जैसे ही आज राजेंद्र गुड़ा के घर में सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई, वहां जाकर वो चेकिंग करने के नाम पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेने की कोशिश कर रही थी। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जब ये लाल डायरी वाला मामला हो रहा था उस समय यहां पर कौन कौन आया, कौन कौन गुड़ा के संपर्क में है, और साथ ही के अंदर जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट के अंदर गुड़ा का नाम को घसीटने की कोशिश की गई उसके अंदर कई बातें बिल्कुल साफ होती हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी नेता के ऊपर अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई कार्रवाई करने की बात चलती है तो पब्लिक के अंदर उसकी इमेज खराब की जा सकती है। मतलब इस बात की एज लेने की कोशिश की गई गहलोत के द्वारा, गहलोत की पुलिस के द्वारा, मगर यह पूरी तरह फेल हो गया जब वहां पर मीडिया और खासकर आज तक के सबसे पसंदीदा एंकर राजस्थान के शरद कुमार पहुंच गए। और शरद कुमार ने पहुंचकर जब उन्होंने पूछा थाना अधिकारी से तो उनको पता ही नहीं था कि उनको यहां पर भेजा क्यों गया है। उनको साफ उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा। यानी कि इतनी दूर 8-10 घंटे की जर्नी करने के बाद में यहां पर आ जाते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है वो तो दूर की बात है, उन्हें क्या मामला है इस बारे में पता नहीं था। यह सारी की सारी जो बात थी, इसके साथ में यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि जिस प्रकार से एडवोकेट गोवर्धन सिंह के ऊपर अलग अलग प्रकार के केस रखे गए, उनको रिमांड के अंदर बार बार एक मुकदमे से निकालकर दूसरे मुकदमे में डालकर अशोक गहलोत की पुलिस द्वारा नाजायज तरीके से, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और घटिया तरीके से कानून व्यवस्था का और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। उसका खामियाजा तो अशोक गहलोत को मिलेगा। मगर सबसे जो जरूरी और सबसे सनसनीखेज बात सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से गोवर्धन सिंह भी लाल डायरी के हवाले से काफी ज्यादा एक्टिव हैं और दिल्ली के अंदर हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अशोक गहलोत से पहले उनके सुपुत्र वैभव गहलोत जेल जा सकते हैं। यह बात कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 10 दिन बाद भी हो सकती है, मगर इस बारे में बहुत ही बड़ी संभावना ही नहीं, तकरीबन आप यह मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक तरीका होता है, पहले वो एक वारंट जारी करेंगे, क्योंकि आरसीए के चुनाव के अंदर लेन देन का जो हिसाब किताब है वो गुड़ा ने सामने रख ही दिया है। वो कॉपरेट करने को तैयार है, वो कह रहे हैं कोई भी एजेंसी मुझे बुलाएगी मैं जाने को बिल्कुल तैयार हूं। और इसके बाद में सीधे तौर पर अशोक गहलोत के बेटे, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने लेन देन करके पैसा वैसा करके और वो आरसीए का चुनाव जीते थे। रामेश्वर डूडी भी आपको उस समय ध्यान होगा कि वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ उनको भी जो गहलोत की पुलिस थी, जो डूडी हैं वो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर फिर भी क्योंकि गहलोत है, उनके बेटा है, उनका खुद का घर परिवार है, मतलब जैसे कांग्रेस में चलता है, उन्होंने डूडी को पिटवाया था पुलिस से। उनको जैसे कंधे में उठाकर वहां से लोग ले जा रहे थे, उनको पटक पटक के पुलिस ने मारा था। उसके बाद में राजेंद्र गुड़ा को किस प्रकार से उन्हीं के मंत्रिमंडल के लोगों ने विधानसभा से लात मार के बाहर निकाल दिया, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। गुड़ा जो है उनकी इमेज अचानक से राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी को हालांकि उनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर उनका जो मुद्दा है वो मुद्दे के अंदर बीजेपी को लाल डायरी के अंदर दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो सत्ता के अंदर आ सकती है। मगर साथ ही के अंदर मोदी के ऑफिस की तरफ से भी इस बारे में बात आ रही है कि प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकर बहुत खुशी है कि माताओं और बहनों के लिए अगर कोई सामने आ रहा है तो उनका एक पर्सनल टच होता जा रहा है, मोदी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा है। और यह बात काफी है कि जो महिलाओं की, जो भी दलितों की जो भी बात को उठाएगा और उस बात को उठाने के लिए उसकी पिटाई कुटाई होगी, लातें मारी जाएगी, उसको इंसल्ट किया जाएगा, उसको धक्के देके निकाला जाएगा, उसके घर पे पुलिस भेजी जाएगी, तो ऐसे केसेस के अंदर किसी की भी सहानुभूति बन जाती है। और नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों से खास तौर से सहानुभूति रखते हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनका इस प्रकार से कहना है। राजेंद्र गुड़ा ऊंट गाड़ी लेकर निकल चुके हैं। ऊंट किस करवट बैठता है, किस करवट उठता है, इसका पता केवल ऊंट को पड़ता है। और राजेंद्र गुड़ा को भी उदयपुर वाटी का ऊंट कहा जाता है, वैसे तो शेर भी कहते हैं मगर ऊंट भी कहा जाता है उनको, इसी बात को लेकर क्योंकि वो अड़ियल स्वभाव के हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं और उनके जो बयान हैं उन बयानों के अंदर जो उनके पूर्वज थे, महाराव शेखाजी और जो अलग अलग राजा थे, उनकी वो बातों का जिक्र करते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से उनके संस्कारों का पता पड़ता है कि उनके अंदर महिला सम्मान के लिए कुछ ज्यादा ही जगह है। और ये जो जगह है ये
काम कर रही है, बहुत ज्यादा वोटर्स को हिट कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुलाबी सा, वो एक चमकीला सा, भड़कीला सा एक पोस्टर लेकर आए थे, जिसको लेकर वो आकर्षित करना चाह रहे थे, मतलब पिंक कलर को लेकर कि महिला वोटर्स को आकर्षित करेंगे। वो सारी की सारी महिला वोटर्स की सिंपैथी गुड़ा के प्रति और अशोक गहलोत के खिलाफ इकट्ठी होती जा रही है। यानी कि जो 700-800 करोड़ रुपए प्रचार के अंदर आपके हमारे टैक्स के खर्च करे गए थे राजस्थान गवर्नमेंट की उपलब्धियों को बताने के नाम पर, वो सारे बर्बाद हो गए। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने भी अपनी पोस्ट की है और पोस्ट के अंदर उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि इस समय जिस प्रकार से कई बड़े बड़े क्राइम होते हैं तो सबूत को मिटाने के लिए कई लोगों का जो हिसाब की उनकी फाइलें निपटा दी जाती है, उसी प्रकार से धर्मेंद्र राठौड़ की फाइल कहीं निपट ना जाए और इसीलिए उन्हें केंद्रीय बलों की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि जो हैंडराइटिंग है उसके लिए उन्होंने खंडन नहीं किया कि ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को सामने लाकर, प्रेस के सामने लाकर ये बोलना चाहिए था, धर्मेंद्र राठौड़ को बोलना चाहिए था कि ये तो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, मगर वो तो गायब हो गए, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। इसका साफ तौर पे जो पब्लिक जो ओपिनियन बना रही हैं वो बता रही हैं कि ये जो सरकार है ये अखंड भ्रष्टाचार के अंदर गले से, एड़ी से लेकर चोटी तक डूबी हुई है। और उसके साथ ही के साथ में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, अन्याय जिस प्रकार से यहां पर लोगों के हो रहा है, ऊपर हो रहा है, जिस प्रकार से एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा प्रमाण यहां पर जो दिखाई दे रहा है, ये यहां की जनता के 10 साल तक भी सर से नहीं निकलने वाला। आने वाले समय के अंदर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर इस समय का वक्त सबसे जो खराब चल रहा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चल रहा है और साथ ही के अंदर उनके बेटे वैभव गहलोत का चल रहा है। जो पता नहीं गुड़ा पहले गिरफ्तार होंगे, गहलोत गिरफ्तार होंगे या उनके बेटे पहले गिरफ्तार होंगे, मगर कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि पहले जो कहा जाता था वो होता नहीं था, मगर आजकल हम ये देख रहे हैं होता तो कुछ ना कुछ जरूर है। नमस्कार।